कोलकाता। इस शहर का नाम लोग दो कारणों की वजह से जानते हैं। पहला, द सिटी ऑफ जॉय, जो कि आप सभी को पता है, और दूसरा, जो कि लोगों का मानना है इस शहर में जादू टोना और भूत प्रेत से जुड़ी हुई चीज़ें आज भी होती है। दोस्तों, ये रियल इंसिडेंट हमारे दोस्त रविंद्र जी ने हमसे शेयर करा है। अब कोलकाता में हुगली नदी के पास एक शोभा बाजार इलाके में आज भी एक ऐसा हवेली मौजूद है जिसका नाम सुनने के बाद लोग उस रास्ते से जाना सेफ नहीं समझते। दोस्तों, उस हवेली का नाम था पुतुलवाड़ी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पुतुलवाड़ी का मीनिंग क्या है, इसको कोलकाता में क्या कहा जाता है। पुतुल का मतलब होता है गुड़िया और बाड़ी का मतलब होता है घर, यानी गुड़ियों का घर। इसे गुड़ियों का घर कहा जाता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और एक और हॉन्टेड स्टोरी में आपका स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 कोलकाता में। अब कोलकाता में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी और रात के ठीक 12 बज रहे थे और हुगली नदी के पास कोहरा फैल चुका था। अब आदित्य नाम का लड़का अपने बाइक से घर को लौट रहा था। तभी उसकी बाइक अचानक से बंद हो जाती है। वो हुगली नदी के जस्ट पास में ही था, उस रोड पे था। उसकी बाइक अचानक से बंद हो जाती है। वो बाइक को स्टार्ट करता है बट बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं होती। तो वो उतर के किक मारता है बाइक को, तब भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। फिर वो इधर उधर देखता है कि कोई हेल्प कर दे उसकी, बट उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। पूरा सुनसान सड़क था। तभी आदित्य देखता है कि वो एक हवेली के पास खड़ा है। उस हवेली की बालकनियाँ टूट रखी है और काली काली दीवारें हो रखी, जैसे मानो अबेंडेंड हवेली हो। और बाहर से साफ देखा जा सकता था वहाँ पर एक खिड़की था हवेली में, जिसमें बहुत सारी गुड़ियाँ रखी हुई थी। अब आदित्य ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, अंदर आओ। अब आदित्य घबरा जाता है। वो इधर उधर देखता है, उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। पूरा सुनसान सड़क था। तभी वापस से उसे आवाज़ सुनाई देती है, अंदर आओ, हम अकेले हैं। अब आदित्य थोड़ा डर जाता है और उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी भी होता है कि यार ये आवाज़ अंदर से ही आ रही है, क्यों ना अंदर जाके देखा जाए। अब आदित्य धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा। वो देखता क्या है कि एक बहुत बड़ा सा गेट है जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। अब आदित्य ने जैसे ही उस दरवाजे को छुआ, वो गेट अपने आप खुल गया, मानो हवेली उसका इंतजार कर रही हो। आदित्य ये सब देख के थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने डर को काबू करके अंदर जाना चाहा। अब जैसे ही आदित्य अंदर गया, उसे दिखता है एक बहुत बड़ा हॉल, जो कि बहुत ही अंधेरे से है। और उस हॉल के ठीक बीचों बीच एक काला पेड़ है जिसपे बहुत सारी गुड़ियाँ लटकी हुई है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस गुड़िया के चेहरों पे एक अजीब सी डरावनी सी स्माइल थी, जो कि मानो आदित्य का ही इंतजार कर रही थी। अब आदित्य ये सब देख ही रहा होता है और अपने पास के दीवार को वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है। तभी उसे ऊपर से दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। वो ऊपर देखता है कि एक बच्ची खड़ी है जो कि रेड कलर का फ्रॉक पहन रखी है। वो करीब उसकी उम्र 10 से 11 साल की थी और वो आदित्य को ही देख रही थी। अब आदित्य ने जैसे ही उस लड़की से कुछ कहा, वो लड़की अगले ही पल गायब हो गई। आदित्य ये देख के डर गया और उसके थोड़ा और क्यूरियोसिटी हुआ कि ऊपर जाके एक बार देख लेता हूँ वो बच्ची गई कहाँ। और वो जैसे ही सीढ़ी से जा रहा था, उसे एक पेंटिंग दिखती है जो कि उस हवेली के राजा की थी। उस हवेली के राजा का नाम था नील माधव। और दोस्तों, कहा जाता है ये जो नील माधव जमींदार है, ये बहुत ही अमीर था। इसका एक अजीब किस्म का शौक था। ये छोटी बच्चियों की जो गुड़िया है उनको इकट्ठा करता था अपने रूम में। और इसकी दूसरी बुरी आदत है, ये गरीब घर की लड़कियों को नौकरानी बनाकर अपने घर में लाता और रात होने के बाद उनका शारीरिक शोषण करता। और जब भी कोई लड़की इसे मना कर देती या फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठाती, तो ये लड़की को रातों रात मरवा देता और अपनी हवेली के पीछे गाड़ देता। और दोस्तों, कहा जाता है अगले ही दिन उस हवेली में एक नई गुड़िया दिखती और वहाँ के लोगों का मानना है जितनी भी लड़कियाँ हैं उन सबकी आत्मा इन गुड़ियों में कैद है। अब आदित्य पेंटिंग को देख ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनी देती है, माँ मुझे घर जाना है। वो आवाज़ इतनी दर्द भरी थी, आदित्य खुद को रोक ना पाया और वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर वो देखता है कि ऊपर का हिस्सा पूरा धूल से भरा हुआ है और ज़मीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा अभी अभी वहाँ से गुजरा है। तभी आदित्य को एक दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है। वो उस दरवाजे के अंदर जाता है। देखता क्या है कि वहाँ सैकड़ों गुड़ियाएँ रखी हुई है और वो सब आदित्य को देख रही होती है। अब कमरा अचानक से बंद होता है और बाहर जब बिजली कड़कती है, तब वहाँ रखी जितनी भी गुड़िया है उन सबका चेहरा दिखता है। तभी उनमें से एक गुड़िया ने अपना सर घुमाकर आदित्य की तरफ कर दिया। फिर धीरे धीरे वहाँ जितनी भी सारी गुड़िया हैं
उन्होंने अपना सर घुमाकर आदित्य की तरफ कर दिया। ये सब देखकर आदित्य की धड़कन तेज हो गई। फिर तभी अचानक से उनमें से एक गुड़िया जमीन पे गिरती है और अपना सर उठाकर आदित्य की तरफ मुंह करके बोलती है, हमें बचाओ। अब ये सब देखकर लिटरली आदित्य की फट चुकी थी और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। उसके कदम धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। फिर तभी उसे एहसास होता है उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसका शरीर झुका हुआ था और हाथ में एक गुड़िया पकड़ रखी थी, वो भी टूटी फूटी। तभी वो बूढ़ी औरत आदित्य से कहती है, ये हवेली आज भी जिंदा है। दोस्तों, उस बुढ़िया की आवाज़ सुन के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ये कोई इंसान बात कर रहा है। फिर तभी वो आदित्य से कहती है, यहाँ जो भी मरता है उसकी आत्मा इन सब गुड़ियों में कैद हो जाती है। ये सुनकर आदित्य की लिटरली फट के चार हो चुकी है। अब वो बुढ़िया औरत से कहता है, आप कौन हो फिर? तभी वो बूढ़ी औरत हंस के बोलती है, मैं इस हवेली की आखिरी नौकरानी हूँ। और इतना कहते ही उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती है और जितनी भी उसकी स्किन्स है शरीर पे सब जलने लग जाती है और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। आदित्य इस जगह से निकलना चाहता था, इसलिए वो कमरा छोड़कर बाहर की तरफ भागता है। तभी वो देखता है एक कमरा है जिसका गेट बंद है और उस पे खून से लिखा हुआ है, मत खोलना। और अगले ही पल उस दरवाजे के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, किसी लड़की की, बचाओ। अब ये सुनकर आदित्य अपने आप को रोक नहीं पाया। वो उस दरवाजे को धक्का देके अंदर घुस गया और वहाँ का नज़ारा देखते ही आदित्य का खून जम गया। वहाँ पे बहुत सारी गुड़ियाएँ रखी थी और वो देखने से कोई गुड़िया नहीं लग रही थी, उन पे असली जो इंसानी के बाल होते हैं ना, असली इंसानी बाल वो लगे थे और कुछ की तो त्वचा में एकदम इंसानों की तरह लग रही थी, मतलब स्किन एकदम इंसानों की तरह लग रही थी। और ठीक कमरों के बीचों बीच वही लड़की जो रेड कलर का फ्रॉक पहनी थी वो वहाँ बैठी थी और उसने हाथ में एक गुड़िया पकड़ रखी थी और उसके धीरे धीरे वो बाल काट रही थी। और तभी उसने आदित्य की तरफ देखा, मेरे साथ खेलोगे? ये कहते ही उस कमरे में जितनी भी डॉल थी, जितनी भी गुड़िया थी, वो सब एक तरह से जिंदा हो गई और वो सब ज़मीन पर रेंगने लगी। कुछ ज़मीन पर रेंगने लगी, कुछ दीवार पर चढ़ने लगी। अब ये सब देखकर आदित्य डर के मारे उसकी बुरी हालत हो गई और वे जैसे ही उस कमरे से भागने के लिए निकला तभी उनमें से एक गुड़िया ने आदित्य का पैर पकड़ लिया। फिर अगले ही पल धीरे धीरे जितनी भी सारी गुड़ियाएं थी वो सब आदित्य के ऊपर चढ़ गई और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे खरोचने लगी। अब आदित्य जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर वो भागने लगा और न जाने कैसे हवेली के तहखाने के अंदर वो पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है वहाँ बहुत सारे लकड़ी के बक्से रखे हुए हैं और आदित्य ने उनमें से एक लकड़ी के बक्से को खोला और जैसे ही उसने बक्से को खोला उसकी रूह कांप गई। उस बक्से के अंदर छोटी छोटी हड्डियां रखी थी, मानो इंसानी बच्चे की हड्डियां। अगले पल आदित्य के पीछे पायल की आवाज़ आने लगी। आदित्य ने धीरे से पीछे मुड़ के देखा, वहाँ बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी। जितनी भी उस हवेली में मरी वो सारी की सारी वहाँ खड़ी थी। उन सबके हाथ में गुड़ियाँ थी और उनके आंखें पूरी सफ़ेद थी और चेहरा एकदम काला और स्किन एकदम जली हुई। तभी एक साथ वो सारी लड़कियां आदित्य को बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह लोगों को हवेली के बाहर आदित्य की बाइक मिलती है पर आदित्य कहीं नहीं मिलता। और कुछ दिनों बाद पुतुलबाड़ी के ऊपरी वाली खिड़की में एक नया गुड़िया दिखाई देता है, पर वो बाकी गुड़िया से अलग था। उसने जैकेट पहन रखी थी और वो आदित्य जैसा दिख रहा था। कहते हैं आज भी अगर कोई पुतुलबाड़ी के अंदर जाए, वहाँ रखी गुड़िया की आंखें उस इंसान का पीछा करती है। और कहते हैं कभी कभी उस हवेली से एक छोटी लड़की की आवाज़ आती है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? दोस्तों, कुछ घर भूतिया नहीं होते, कुछ घर श्रापित होते हैं और पुतुलबाड़ी उनमें से एक है। दोस्तों, पुतुलबाड़ी कोई झूठी अफवाह नहीं है, यह सच है। जिसने देखा है उसे ही यकीन है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।